नहीं खुला है इधर से। अब राम जी का जो प्रश्न था हम वो कर रहे हैं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो सब ब्रह्म ही है तो नित्य क्या है, और नाना प्रकार के पदार्थ क्यों भासित होते हैं, है ना। नित्य भी अलग अलग नियम क्यों बनाया गया सबके लिए, और ये पदार्थ जो दिख रही हैं, अब ब्रह्म तो दिखता नहीं, तो ये भी नहीं दिखने चाहिए भी। नाना प्रकार के पदार्थ क्यों भासित होते हैं। तुम कहते हो कि जगत संकल्प से रचित है, तो हे भगवान, ये जो असंख्य रूप पदार्थ हैं इनकी संज्ञा कही नहीं जाती। अब कह रहे हैं संकल्प से रचित है। आप ब्रह्मा जी ने कहा ना, ये सारा जगत संकल्प से रचित है। अब संकल्प तो मनोमय है, संकल्प का तो कोई रूप नहीं है। अब वही कह रहे हैं, पर यहाँ पे तो असंख्य पदार्थ दिख रहे हैं जिनका मैं वर्णन भी नहीं कर सकता भी, इतना हम देख रहे हैं। पर तब इन पदार्थों में से एक एक का स्वभाव अचल रूप कैसे स्थित हो गया भी, जिनका वर्णन हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन्होंने कैसे स्थिति बना दी इन पदार्थों की। सबका देखो, सबकी नीति बनी पड़ी है। सब देवताओं में सूर्य का प्रकाश क्यों अधिक है, और एक ही सूर्य में दिन और रात्रि छोटे बड़े क्यों होते हैं, है ना। जब सब ब्रह्म है तो डिवीजन नहीं होना चाहिए ना। अब सर्दियों में रात बड़ी है ना, गर्मियों में रात छोटी हो जाती है। यह विचित्रता क्या है। अब ये राम जी का प्रश्न था जो उस दिन हमने किया था। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, शुद्ध चिन्ह मात्र सत्ता में अकस्मात जो आभास फुरा है, उस आभास का नाम नित्य है। जो अचानक से, ठीक है, अब अचानक से उस सत्ता के अंदर जो फुरना आ गया, सबसे पहले फुरना ब्रह्मा जी को आया, है ना। अब उन्होंने एक से बहुश्याम, अकेला बंदा कैसे खेले, खेलने के लिए दूसरा चाहिए। अब जैसे जैसे उनके मन के अंदर ख्याल आते गए वो नित्य बनती गई। यह सृष्टि भी आभास मात्र है। अब जो उनके मन में अकस्मात फुरा, देखो फुरना कोई दिखने वाला नहीं होता। हम बैठे हैं यहाँ पे सारे, सबके मन में कुछ ना कुछ फुरना चला है, पर वो देख रहा है जिसके अंदर चल रहा है, दूसरे को नहीं पता चल रहा। तो कहती है ऐसी ये जैसे उनके मन के अंदर फुरा भी, एक से बहुश्याम हो, दूसरा खेलने के लिए बनाऊं, तो ऐसी वो सृष्टि हुई। ठीक है, अब जैसे हमने कहा कि एक एक के फुरने को हम नहीं देख रहे, वो स्वयं साक्षी है अपना। ऐसी जो ये सृष्टि उन्होंने रची, आभास जो उनके अंदर फुरा, जो फुरना जो फुरा, वो आभास मात्र था, किसी कारण से नहीं उपजी। अब हमारे मन के अंदर जो भी चल रहा है, क्या किसी कारण से चल रहा है? शरीर से तो बैठे हैं यहाँ पे, मन के अंदर क्या चल रहा है हम ध्यान दें अपना। अब जो चल रहा है उसका कोई कारण नहीं है। ऐसी जो उनके मन के अंदर चला, ब्रह्मा जी के मन के अंदर चला, तो उसका कोई कारण नहीं है। मन के अंदर उनके चला तब ये सृष्टि हुई। जैसे हम स्वप्न का उदाहरण लेते हैं, अब हम रात को सोच के थोड़ी सोते हैं कि ये स्वप्न आएगा, अकस्मात आ जाता है। और उस स्वप्न की सृष्टि अलग होती है, और वो कैसी होती है? आभास मात्र, सच्ची तो नहीं होती, आभास मात्र होती है। जागते ही वो मिथ्या हो जाती है, जागते ही। अब ऐसे ये जागे यहाँ से, जब हम जागेंगे तब ये सृष्टि मिथ्या हो जाएगी, नहीं तो हम खुली आंख से सोए हुए हैं। इसी कारण ऐसी बहुत अच्छी चीज है, मुझे पता है ना, हाँ क्या चल रहा है, वो अकारण है ना, इसका मतलब पता को भी खत्म करो ना, बस बात बन गई। एक मिनट,
मुझे पता है, दूसरे को पता नहीं है, मुझे पता है ना। मुझे पता है, अकारण है ना, जो मुझे पता है, जो मुझे फील हो रहा है वो अकारण है, तो फिर पता को भी खत्म करूँ ना। एक मिनट, ये बताओ मुझे। देखो, जो हमारे मन के अंदर फुलने चलते हैं, ठीक है, ठीक है, जो संस्कार चलते हैं मन के ठीक है, अंदर, वो अकारण है ना। अकारण नहीं है, हाँ, अपने हमारे कारण से हैं वो जो ठीक है। संस्कार चल रही हैं। अब ऐसे भी तो हैं जिनके अंदर फुलने नहीं चलते, है ना। हाँ, और ऐसे भी हैं जिनके अंदर बहुत फुलने चल रहे होते हैं। दोनों में अंतर क्या है? अब जिनके अंदर फुलने चल रहे होते हैं वो संस्कार इकट्ठे कर रहे हैं मन के अंदर, है ना। अब जिनके अंदर फुलने नहीं चल रहे, व्यवहार वो भी कर रही है, व्यवहार वो भी कर रही है, नहीं, पता होना चाहिए। व्यवहार दोनों का हो रहा है, अच्छा, ठीक है। व्यवहार दोनों का होने पर एक के फुलने बहुत सारे चल रही हैं, अब दूसरे के फुलने नहीं चल रहे। अब मान लो कि मैं जान भी रहा हूँ कि फुलने चल रही हैं, हाँ, ठीक है, अब चल रहे हैं, तो इसको खत्म कौन करेगा? स्वयं करेंगे ना। हमारा खुद के एफर्ट्स हो, हमारे खुद का पुरुषार्थ हो। नहीं, खुद का पुरुषार्थ क्या होगा? हाँ, खुद का पुरुषार्थ यही होगा कि हम बाहर कैमरा ना बन जाए, है ना, दर्पण बने, शीशा बने, कैमरा बन के हम एक एक संस्कार अंदर खींच कर रख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे इसी जगत के अंदर ब्रह्मज्ञानी संत छूट गए हैं। वो इसी कारण से छूटे हैं कि वो दर्पण ही रहे, शीशा ही रहे, कैमरा नहीं बने। इसी शरीर से, अष्टधा प्रकृति से छूटे हैं वो, उनका कोई स्पेशल शरीर नहीं था। ऐसे ही ये हमारा खुद का पुरुषार्थ है। नहीं, पुरुषार्थ में यही रखे हैं कि अकारण है, मुझे जो पता है वो अकारण है। इस खाली मुंह से बोलने रहने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, कैमरा ना बने, इसको मुंह से हम बोलते रहे मैं जान रहा हूँ और वैसे अंदर चलते रहे फुलने, उससे हमारा कुछ सल्यूशन हल नहीं होगा, ठीक है। जैसे वो कबूतर दाना खाना है ना, बिल्ली भी आ रही है, आंखें बंद करके बैठ जाए तो क्या बिल्ली उसको छोड़ देगी? कैमरा ना बने, है ना। तो यही है कि ऐसे ही वो कह रहे हैं, ये सृष्टि किसी कारण से नहीं उपजी। ब्रह्मा जी ने खेल खेल में छोड़ दिया, खेल भी खेल लिया, फुलना भी आया, खेल भी खेला और छोड़ भी दिया, है ना। शीशा बने रहे, वो दर्पण बने रहे। पर हम लोग क्या हो गए? हम कैमरा बन गए, है ना। हम छोड़ नहीं सके उसको, ठीक है। अब जब हम छोड़ देंगे फिर हम भी खेल खेल के छोड़ देंगे, कहते लीला चल रही है ये, है ना, लीला है ना, तो लीला चलती रहेगी फिर। अब जैसे नाटक, नट स्वांग भी रच रहा है पर कहीं रुकता नहीं है, उसको पता है मेरा असली घर कौन सा है। ऐसे हम यहाँ पे स्वांग रचें, लीला करें, पर रुके ना हमें इन संबंधों में। हम संबंधों में रुक जाते हैं तो फंस जाते हैं फिर। नहीं तो ये सृष्टि किसी कारण से उपजी नहीं, किसी कारण से नहीं उपजी। जिसके आश्रय से आभास फूटता है वही वस्तु अधिष्ठान है। अधिष्ठान भर जगत में नहीं है कोई। अब जिसके आश्रय से ये फूटना आया वही है, वही अधिष्ठान है, वही मैं हूँ। हमारी दृढ़ता फोकस वहाँ पर हो, ना कि बाहर जो दिख रहा है हमें। इससे सब जगत ब्रह्म रूप है और चिन्ह मात्र सत्ता अपने आप में स्थित है। वह न उदय होती है और न अस्त होती है। अगर उदय अस्त होने वाली हो तो वो सत्य ना हुई ना। फिर तो सत्य तो वही है जो तीनों कालों में एक रस है। वह परिणाम से रहित है, सदा अद्वैत रूप है। उसमें न जागृत है, न स्वप्न है और न सुषुप्ति है। उसमें कोई विकार ही नहीं आता,
अद्वैत से रहित है, वो द्वैत से रहित है, अद्वैत रूप स्थित है ना, अद्वैत रूप है, बस वही है। ये बोलने में भी नहीं आता, हम बोल रहे हैं उसको, ठीक है, अंतःकरण से मिलकर हम उसको बोल रहे हैं। तीनों अवस्थाएं आभास मात्र हैं। कौन सी? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। है नहीं, उसके अंदर नहीं है, हमने बना रखी है ये। पर चैतन्य सत्ता में इनसे द्वैत्व नहीं बना। ये तीनों इसी का स्वभाव और प्रकाश रूप है। तीनों के अंदर वो चैतन्य सत्ता है, तीनों अवस्थाओं में, तो वो अवस्था वही रूप हुई, इससे भिन्न कुछ नहीं है। जैसे आकाश और शून्यता, वायु और स्पंदन, अग्नि और उष्णता और कपूर और सुगंध में भेद नहीं है ना, इनको हम अलग नहीं कर सकते, ये एक रूप ही है। ऐसे ये आत्मा और ये जगत एक रूप है, ये ब्रह्म और जगत एक रूप है, हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते। वैसे ही जागृत आदि जगत और ब्रह्म में भेद नहीं। हे राम, शुद्ध चिन्ह मात्र में जो चित्त भाव हुआ है उसमें चैतन्य आभास फुरा है। फुरना तो फुरने का आधार कौन है ना, वही सत्ता, फुरनों का अधिष्ठान वही सत्ता। अब कहते हैं शुद्ध चिन्ह मात्र में जो फुरना उभरा है वो आभास है। फुरने वैसे भी आभास मात्र है, कल्पना हो गई ना, और उसमें जैसा संकल्प फुरा है वैसा ही स्थित हुआ है कि यह इस प्रकार हो और इतने काल रहे। अब सबसे पहले फुरना ब्रह्मा जी के अंदर आया, अब वो नीति बन गई है ना, ब्रह्मा जी के अंदर जैसे फुरने आए वैसा वैसा हो गया, वो सदियों से वही चल रहा है। ब्रह्मा जी तो खेल कर चले गए है ना, उसी में अपने स्वरूप में आगे खेला भी और अपने स्वरूप में भी रहे। हम खेल खेल तो रही हैं पर अपने स्वरूप में आना भूल गए, बाहर ही हम भटक गए। उसी संकल्प निश्चय का नाम नीति है। अब उन्होंने बोला ना ये नीति क्या है ना, अब नीति क्या हुई, जो शुरू में फुरना आया ब्रह्मा जी, और वैसे ब्रह्मा जी के अंदर जो फुरना आया अब तक वो वैसा का वैसा ही चल रहा है। आंख देख रही है, कान सुन रहा है ना। अच्छा सब्जियां देखो, बैंगन जैसे जिस कलर में है सदियों से उसी कलर से आ रही है। ऋतुओं को देखें, जैसी 6 ऋतुएं आ रही हैं स्टेप बाय स्टेप वैसे ही आ रही हैं, आगे पीछे गड़बड़ नहीं करती है। जैसे दिन रात का बना हुआ है लेखा जोखा वैसे ही हो रहा है। अपने अंदर अब देखें, जैसे बचपन हो गया, जवानी होगी, बुढ़ापा हो गया, वैसे का वैसे ही आ रहा है सभी के अंदर ही। तो जैसे नीति उन्होंने शुरू में फुरना आया उनके अंदर वैसे ही वो शुरू हो गया। जैसे आदि संकल्प दृढ़ हुआ है वैसे ही अब तक पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश अपने अपने भाव में स्थित है। पृथ्वी कठोर है सदियों से वैसी, जल बह रहा है, तरलता है उसका गुण वैसा, तेज उष्णता देती है अग्नि है ना, वायु स्पर्श, आकाश अवकाश दे रहा है सबको। जैसा सदियों पहले नीति हुई वैसी की वैसे अब चल रही है, और अपने स्वभाव को वो नहीं त्यागते। जब तक उनकी नीति है तब तक वे वैसे ही जगत सत्ता में स्थित है। जब तक महाप्रलय नहीं होती तब तक वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। हे राम, इसका नाम नीति है। जैसे आदि संकल्प रचा है
वैसे ही स्थित है। वह वास्तव में आभास रूप है। अब फुरना तो आया ब्रह्म जी के अंदर। अब फुरना तो हम वैसे ही कह रहे हैं जैसे हमारे फुरने आभास रूप है। अब ऐसा ही उनका ये सारा आभास रूप है। अकस्मात यह आभास फुरा है, सो किसी सूक्ष्म अणु में प्रकट हुआ। अब देखो अकस्मात ये फुरा तो किसी सूक्ष्म अणु में प्रकट हुआ। अब जैसे स्वप्न हमारे किसी छोटे से अंश से प्रकट होते हैं और उस स्वप्न की जो सृष्टि होती है कितनी बड़ी होती है। स्वप्न के अंश में जो स्वप्न पूरा तो हमारे छोटे से अंश में है वो स्वप्न। वो अंश चिन्ह मात्र मतलब वही साक्षी का है ना। साक्षी वो सत्ता दे रहा है उसको, तो चित्त है ना, जो है ना छोटा सा है ना अणु, उसके अंदर फुरा। और वो जो फुरना हुआ कितना बड़ा हुआ, है ना। स्वप्न में चाहे हमारा पूरा दिन बीत गया हो, पर जब हम जागृत अवस्था में आते हैं तो 10 मिनट भी नहीं हुए होते, है ना। वो छोटा सा हुआ ना। ऐसे ही कह रहे हैं अकस्मात यह आभास फुरा, और जो स्वप्न फुरा किसी कारण से नहीं आया, अकस्मात आया हमें। सो किसी सूक्ष्म अणु में प्रकट हुआ। अब हम अपनी स्वप्न की तुलना ब्रह्मा जी के स्वप्न की तुलना के साथ कर रहे हैं, क्योंकि अपने अनुभव है, हमें स्वप्न का अनुभव है, अनुभूति है ना। तब हम ये अनुभूति ऐसे लगाएं जैसे अब हम स्वप्न न रहे, ब्रह्मा जी के स्वप्न में है हम। तो उनको जो ये फुरना हुआ सो किसी सूक्ष्म अणु में प्रकट हुआ। जैसे समुद्र के किसी स्थान में तरंग बुलबुले आदि उठते हैं, संपूर्ण समुद्र में नहीं उठते। वैसे ही जहाँ संवेदन रूप जैसा स्फुरण होता है वैसे ही स्थित होता है। अब देखो, अब कहते हैं समुद्र के अंदर उठ रहे हैं ये सारा कुछ, पर एक जगह उठ रहे दूसरी जगह नहीं है ना, है ना ऐसे। अब ऐसे ही हम कहें कि ये सारे बुदबुदे सारे उठ रहे हैं, ये जगत रूप समुद्र के अंदर उठ रहे हैं, एक जगह है दूसरी जगह नहीं है। अब जो जगह जहाँ जल समतल है शांत है वहाँ नहीं है, और जो जल हिलोरे खा रहा है वहाँ पर है। तो ये चित्त रूपी जल जिस अंतःकरण का हिलोरे खा रहा है वहाँ पर है ये सारा ये पुण्य है, सारे ये जगत है, ठीक है। और जिसका चित्त रूपी जल शांत है वहाँ पे ये बुलबुले बूंद तरंगे कुछ भी नहीं है। जैसे तरंग और बुलबुले समुद्र से भिन्न नहीं है, वैसे ही नित्य आत्मा से भिन्न नहीं है, चाहे वहाँ पर फुरे चाहे ना फुरे। जैसे तीव्रता से समुद्र में तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा में संवेदन से नित्य और जगत जो फुरते हैं वे वही रूप है। अब तरंग बुलबुले क्या है, जली रूप है ना, खेल के फिर उसमें मिल जाते हैं। अब ऐसे ही ये जितना कुछ हो रहा है, जितनी नीति बनी है, ये सारा क्या है, ये ब्रह्म रूप है ना। अब ब्रह्म रूप तो है ये सारा, उसने समुद्र ने बुदबुदों तरंगों को अपने से अलग नहीं मानना, ब्रह्म ने हमें अपने से अलग नहीं मानना, पर हम स्वयं अगर अलग मान रहे हैं अपने आप को तो उससे दूर निकल रहे हैं। अब हमारा पुरुषार्थ क्या है कि हम जल में जल हो जाएं,
है जल, है ब्रह्म, पर पता नहीं है। अब हम वो पुरुषार्थ कर रही हैं। अब पुरुषार्थ कैसे कर रही हैं? पता हमें किस चीज का है? नाम रूप आकार का, संबंधों का, उनको हम छोड़ना चाह रही हैं। छोड़कर हम जो हैं वो ब्रह्म में वही रूप हो जाए हम। ऐसे फिर हम उस आत्मा से भिन्न नहीं हैं। जैसे किसी ने कहा कि चंद्रमा का प्रकाश है, तो चंद्रमा और प्रकाश में भेद नहीं। अब किसी ने कहा कि चांदनी रात है ना। अब वो चांदनी कैसे आई? चांद से आई, है ना। अब वो चांद ते बनते तक है ना, आग से कहेगा तो यहीं पे। तो अब कह रही है उस चांदनी और चंदा में कोई भेद नहीं है। वैसे ही आत्मा और जगत में भेद नहीं है। अब आत्मा को तो किसी ने नहीं देखा। अब जैसे चंदा मामा पे जाकर तो कोई नहीं कहेगा, है ना, उसकी चांदनी को ही कहेंगे। चांदनी नाम भी तब पड़ा जब चंदा मामा की आई किरणें आई। अब ऐसे उस आत्मा को तो किसी ने नहीं देखा। अब देख, तो ये विश्व रूप परमात्मा है। ये विश्व रूप परमात्मा की हमने संज्ञा दी जगत को, जो विश्व के अणु अणु में व्यापक है, उसको ही विष्णु बोला ना, है ना। तो वही वो परमात्मा और ये आत्मा दोनों एक है। अब उसका अंश है इधर, उस अंश के द्वारा, उस अधिष्ठान के द्वारा बोला जा रहा है, कानों से सुना जा रहा है। ये उसने इंद्रियां दी हमें, उपकरण दिए, इनकी सहायता से हम ये ले दे सकें, सुन सकें, बोल सकें। ये उसकी कृपा है हमारे ऊपर। इन इंद्रियों से हम उसको जाने, है ना। अब इंद्रियां तो ये हो गई जड़, मन बुद्धि चित्त अहंकार उसने दे दिया सूक्ष्म में। उसके द्वारा हम इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से कार्य करवा रहे हैं। ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान ले रहे हैं। अब ज्ञान भी हम किसका लें? अपने स्वरूप का। पर हम ज्ञान किसका बटोरने में लग गए? संसार का। आज तक हमने वही किया, तो वो हमारे किसी काम का नहीं आया। जन्मों जन्मों से हमारा वही हो रहा है। अब ये ज्ञान बटोरे अपने स्वरूप का। अब जब अपने स्वरूप का ज्ञान बटोरते हैं तो अब पता चलता है कि वो आत्मा के दर्शन मैं खुद ही अनुभूति से करूँगा, क्योंकि वो अंदर है, वो बाहर नहीं है। बाहर ये विश्व रूप परमात्मा के दर्शन होंगे, इसको मैं देखूंगा बाहर, और अनुभूति अंदर, अनुभूति मैं अंदर करूंगा, क्योंकि उसका अंश है ना, उसका अंश है अंदर। तो वो हमें ज्ञान करवाता है, वो हमें जन्माता है। वह विश्व आत्मा का स्वभाव है। जैसे एक ही काल की दिन, पक्ष, वार, मास, वर्ष, युग, कल्प इत्यादि बहुत संज्ञाएं हैं, परंतु काल तो एक ही है ना। अब 1 घंटा 60 मिनट, उसके आगे सेकंड लगा लें, फिर उसके क्षण निकाल लें, है ना। काल तो वही का वही है। वैसे ही जगत के भिन्न भिन्न नाम हैं, सो सब ब्रह्म ही है। अब ये जगत के जो भिन्न भिन्न नाम हैं, अब ये जगत हमारा भिन्न भिन्न संबंधों के अंदर बटा हुआ है।
संबंध देखें कितने हैं हमारे, उतने जगत हैं हमारे। अगर ये सारे संबंध मन से हमने नहीं अटैच कर रखे, व्यवहार के लिए कर रखे हैं, तो फिर हमारे उतने जगत नहीं है, फिर वो सारे खत्म हो गए हमारे। अगर बना रखे हैं हमने, मन से बना रखे हैं, तो उतने जगत हैं पड़े। अब जितने जगत हैं, कहते हैं बनने तो उसी की सत्ता से, तो वो भी सारे ब्रह्म हैं, पर कहने से नहीं हो जाएंगे, वो अनुभूति में लाने पड़ेंगे हमें कि ये भी तो ब्रह्म है, ये भी तो ब्रह्म है ना। कहीं से हमें कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है या हमें कुछ खारा सुनने को मिल रहा है, उस टाइम अंदर क्या आवृत्ति चलती है? अनुभूति को खोलो शब्द, बार अनुभूति, एक मिनट, अनुभूति है मैं ब्रह्म हूँ, ये भी तो जुबान से कह रहे हैं मैं ब्रह्म हूँ, एक्चुअल अनुभूति खोलो। अनुभूति को कौन खोल सकता है? जिसको देखो भूख मिट गई, जिसने खाना खा लिया, वही बताएगा ना अब मेरे को और भूख नहीं है। कौन कैसे खोले अनुभूति को? अनुभूति मात्र हो गया ना। अनुभूति तो स्वयं अपनी हम करेंगे ना। अब मेरी भूख खत्म है, आप कैसे बताओगे? है ना, नहीं बता सकते ना आप ऐसे। आपकी भूख खत्म है, मैं कैसे बताऊं? आप अपनी अनुभूति से बोलोगे। ऐसे हम अपनी अनुभूति से बोलेंगे कि हाँ अब ये शरीर मेरे को अलग लगता है, मेरे को उसके अनुभव होता है, क्योंकि अंदर है वो, बाहर नहीं अनुभव कर सकते हम उसको। बाहर दो में अनुभूति होगी, वो कहते हैं मैं दो में हूँ, एक में हूँ मैं एक शब्द भी, एक भी नहीं बोल सकते हम फिर। समझ आ रही है। हाँ, बस वही समझ। अब यही समझ आने के लिए समझ का उपयोग कर रहे हैं। तभी ये कहा कि जैसे ये जगत के भिन्न भिन्न नाम हैं, सो सब ब्रह्म ही हैं, उसके अलावा तो कुछ दूसरा है ही नहीं। ये दृढ़ हो जाए। उपयोग कर रहे हैं, किस चीज का उपयोग कर रहे हैं, तभी अनुभव हो रहा है ना। बुद्धि का उपयोग कर रही हैं, बुद्धि का उपयोग करेंगे तभी तो उसके समझ को समझ सकेंगे। हे राम, जब संवेदन चित्त रूप होता है, तब प्रथम शब्द तन मात्रा जगती है। देखो, जब संवेदन फुरना उठता है, तो ये फुरना कैसे उठा? जब चित्त चला, मन चला, तब उठा ना ये। और उससे आकाश उपजता है। देखो, जब एक बार मन चल पड़ा ना, सारा कुछ बन जाएगा। फिर मैं माँ भी बन गई, मैं पत्नी भी बन गई, मैं बहन भी बन गई, सारा कुछ, सारी उपाधियाँ ओढ़ लूँगी, किसी को उड़वाने की भी जरूरत नहीं है, खुद ही ओढ़ कर बैठ जाऊंगी। फिर तब ये सारा कुछ बना दिया। और उससे आकाश उपजता है, जिसका स्वभाव शून्यता है। फिर जब उसने स्पर्श तन्मात्रा को चेता, तब उससे इसमें वायु उपजा। अब सारों के सारे आ गए, फिर अंदर तन्मात्राएं सारी जुड़ गई। वायु का स्पंदन स्वभाव है। फिर रूप तन्मात्रा को चेता, तो उससे अग्नि प्रकट हुई, और जिसका स्वभाव उष्ण है अग्नि का। फिर रस तन्मात्रा को चेता, गर्मी से पसीना आता है, रस निकला, फिर उससे जल प्रकट हुआ, जिसका स्वभाव द्रवता है। फिर गंध तन्मात्रा को चेता, तब उससे पृथ्वी प्रकट हुई, जिसका स्वभाव कठोरता है। इस प्रकार फिर ये 5 तन्मात्राएं उपजे। खाली एक फूटने चलने की देरी है, सारी तन्मात्राएं लग जाएंगी उसी काल में। आदि में जो शब्द तन्मात्रा उपजी है, वह जितने शब्द समूह हैं उनका बीज है। अब ये सारी तन्मात्रा है ना। देखो, अब कहते हैं आदि में जो तन्मात्रा उपजी,
अब तन मात्रा शब्द, जो शब्द तन मात्रा उपजी सारे अंदर स्यापा है यो, आगे आगे कह रहे सबका ये क्लेश है ना। यानी शब्द से तो सारे क्लेश होते हैं, यही बीज है सबका, अच्छा बीज यही है ना। क्लेश कैसे होते हैं? शब्दों से। तो वहाँ पकड़ लेते हैं हम एक एक शब्द, ये उनका बीज है, सब उसी से उत्पन्न हुए हैं। पदार्थ, वाक्य, वेद, शास्त्र, प्राण सब उसी से उपजे हैं। देखो क्लेश भी उसी से उपजा है, शास्त्र भी उसी से। अब कांटे से कांटे को निकालने हैं ना, अब वो शब्द क्लेश वाले तो ये शब्द शांति देने वाले, है ना। अब तब तो गुरुदेव ने कहा तू ना कुछ और तू ये गिन, है ना। वो भी शब्द है, ये भी शब्द है, उनको मत ले। उनको लेगी तो उठ नहीं पाएगी कभी भी बिस्तर से, है ना, डिप्रेशन में चली जाएगी। इन महावाक्यों को लेगी तो वैसी तरोताजा रहेगी। इसी प्रकार पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश जो कार्य हैं वही उन सब का बीज तन्मात्रा ही है। अब ये जितने उपजे कैसे उपजे? तन्मात्रा से। अब तन्मात्रा का बीज क्या निकला? शब्द, ठीक है। वही उस तन्मात्रा का बीज संबित सत्ता है, क्योंकि फुरने से पकड़ लिया ना हमने। अब वही उस शब्द का फुरना, फुरने से वो आकाश रूप है, फुरना भी कोई रंग रूप तो नहीं है ना उसका, तो वही संबित वहां से निकला ये। ओम तम नमामि